आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू खित्ते की हिफाजती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी ने पुलिस लाइन जम्मू में आला सतही मीटिंग की सदारत। अनंतनाग से कुपवाड़ा में इस हाल की वबा फैलने से 100 से ज्यादा अफराद हुए मुतासिर। महकमा सेहत ने हालात पर रखी है पूरी निगरानी। जम्मू खित्ते में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत में यूथ कांग्रेस का मरकज के खिलाफ एहतजाज। रियासत का दर्जा बहाल करने, जमहूरी अमल शुरू करने का भी किया मुतालबा। और बारामूला बोनियाद में पेश आया आतशगी का वाक़ा, दो रिहायशी मकानात हुए खाकस्त। अब खबरें तफसील से। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू खित्ते में हाल फिलहाल में हुए दहशतगर्दाना हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज जम्मू पहुंचे हैं। यहां वो जम्मू पुलिस लाइन में पुलिस और फौज के आला ऑफिसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ये दौरा जुमे के दिन नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में काबीना कमेटी बराए सलामती की मीटिंग के बाद हुआ है, जिसमें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया था। भाई साहब गेट के आगे 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 थोड़ा साइड आपने रोड बंद कर दिया। यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू में हालिया दिनों में हुए दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत में एक बड़ा एहतजाज किया है और हुकूमत हिंद के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मांग की है कि यहां पुरअमन हालात कायम करने के लिए मुअस्सर पॉलिसी तश्कील दी जाए, जम्मू कश्मीर का जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और यहां जमहूरी अमल भी शुरू किया जाए। कांग्रेस का जो पूरे प्रदेश में हमारे यूथ कांग्रेस के साथी कर रहे हैं, उसको लेकर दो अभी ये जो करंट इश्यू है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और जो एलजी को बहुत अधिक पावर देके ये जो दिल्ली बनाना चाहते हैं, इसको लेकर आज यहाँ के यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, प्रदेश के साथी है, जिले के साथी हैं, यूथ कांग्रेस के साथी आज आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने 12 जुलाई का एक ऑर्डर देखा होगा गृह मंत्रालय का, इन्होंने एलजी को बहुत अधिक पावर देने का, ताकत देने का काम किया है। ये इनको पता है चुनाव करवाना पड़ेगा, चुनाव से पहले ही इतनी ताकत दे दो कि यहाँ का मुख्यमंत्री बिल्कुल उनके कठपुतली की तरह रहे, जैसे ये दिल्ली में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की आवाम से एक अपील करता हूँ कि यूथ कांग्रेस को आप सहयोग करें, कांग्रेस पार्टी सहयोग करें और आप अपने खुद के हक और अधिकारों के लिए रोड पर आएँ, प्रदर्शन करें और इनका जो ये फरमान और फतवा वहाँ से इन्होंने जारी किया है, इसको वापस लौटाने का काम किया। और दूसरा जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, डोडा में घटना हुई है, पिछले महीने में 8 आतंकी घटनाएं हो चुकी है। गृह मंत्री जी, मोदी जी और ये 56 इंच की सरकार दिल्ली में बैठ के बोलती है कि हमने आतंकवाद का जड़ से सफाया कर दिया है। तो हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों को कौन मार रहा है भाई? ये जवाब दें।
ये जो घटनाएं हो रही है उस जो शहीद हुआ है जो हमारा जवान उसके परिवारजनों से पूछो कि उनके घर पर आज क्या बीत रही है। ना यहाँ का नौजवान सुरक्षित है, ना यहाँ का किसान सुरक्षित है, ना यहाँ का जवान सुरक्षित है। अब तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी, आवाम भी ये महसूस कर रही है कि वो भी खुद भी सिक्योर नहीं है। तो आज हम यूथ कांग्रेस के सभी साथी इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एक फरमान जारी हुआ है जम्मू कश्मीर को लेके कि एलजी को इतना पावर दे दिया गया है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी हत्या करने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। एक तरफ तो बात की जा रही थी कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, लेकिन जो ये फरमान जारी हुआ है एमएचए की तरफ से उससे ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी की जो हत्या 10 साल से हो रही है उसको और पावर दी जा रही है और जम्मू कश्मीर को दबाने का काम जो किया जा रहा है उसी के लिए युवा कांग्रेस सड़कों पर है कि जम्मू कश्मीर के जो अधिकार है, जो वादा किया गया था स्टेटहुड का, हम उसकी मांग एक बार फिर से यहाँ सड़कों पर उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें नहीं लगता जो सेंटर की गवर्नमेंट है, एनडीए सरकार है, वो नहीं चाहती कि यहाँ स्टेटहुड वापस दी जाए। क्योंकि अगर दी जाए, वो उनका मन होता है स्टेटहुड वापस देने का, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑर्डर आया है ये सीधा सीधा दर्शाता है कि उनकी कोई मंशा ही नहीं है यहाँ पे स्टेटहुड वापस देने की। उसके लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के ट्रेल श्रीगफवाड़ा गांव में अचानक असहाल की वबा फैल गई, जिससे 100 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। महकमा सेहत के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर MY जगू की क़ियादत में फौरी तौर पर इस बहरान का जवाब दिया गया और मुतासरा इलाकों में तिब्बी टीमों को तैनात किया गया है। डॉक्टर जगू ने बताया है कि सेहत की टीमें रात के गांव पहुंची और वबा पर काबू पाने के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम हाई अलर्ट पर हैं और इस बीमारी के फैलाव को रोकने और इस पर काबू पाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ऐसा अंदेशा किया जा रहा है कि ये वबा पानी से पैदा हुई है, जिससे महकमा सेहत देहातियों को एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही फराहम कर रहे हैं। मजीद केसेस को रोकने के लिए रिहायशियों को साफ पानी के तरीकों और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में भी आगाह करने के लिए आगाही सेशन मुनक्किद किए जा रहे हैं। सूरत हाल की कड़ी निगरानी रखी जा रही है और महकमा सेहत इसकी वबा को रोकने और कम्युनिटी की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने के लिए पुरअज़म है। Sir, I've been doing it. It's still live. जो गाँव है या जो लोग हैं वो अवेयर हो जाए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, कैसे महाराष्ट्र बट ट्रेल रोजान ये गई सारी डायरिया बे कर म्यादस दौद तो पे कर रेफर अड़लस अहन पाई ना कह अलबत् ये त्रेश चलान पता कह त्रेश मज मा हे त्रेश मा खराब तम कन हेन सह कर दौद अस पे पे अहन पे टैंकी रात पे आए सारी मेडिकल डिपार्टमेंट पे सोरे वो तो पे वाटर सप्लाई वाल तमो चीन क्या तम आब गाड़ मगर लास्टस चुन वाटर सप्लाई हूं आब अस मा रोज आब गाड़ ये कंटिन्यू अस लास्टस वाटर सप्लाई रेट अहन अब गई तहकीकात गई। लोगों से यही दरख्वास्त है कि वो सफाई का खास ख्याल रखे और पानी उबाल कर। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का, हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो इसकी शरह बढ़ रही है कि घट रही है? नहीं घट रही है। शुक्रिया। जनूबी जिला अनंतनाग के श्रीगफवाड़ा ट्रेल इलाके में कल शाम एक बीमारी फूट पड़ने की वजह से 100 के करीब लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं। आपको हम इस वक्त इस ट्रेल इलाके से ये मुफस्सल रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। बारामूला जिले के बोनियार इलाके में आज एक आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया है, जिसमें 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने के लिए बारामूला और सोपुर से फायर टेंडर जाए वकुआ पर पहुंची और आग को कंट्रोल में किया गया, मगर उस वक्त तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने की वजह का अभी तक तयन नहीं हो सका है। यहाँ देखो घर की क्या हालत है, पानी यहाँ कुछ भी नहीं है। PHE वाले सोए हैं सारे, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है। 5 दिन से यहाँ पानी नहीं चल रहा है। पहले कम आग थी, हो सकता था अगर पानी होता तो इस पर कंट्रोल लाया जा सकता था, लेकिन
अब जो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी आग लगी हुई है। अब बिल्कुल नामुमकिन है इसको बुझाना। फायर सर्विस का भी कोई पता नहीं है कब पहुंचेगी, और अभी आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके साथ में ये देखिए नया घर भी बना हुआ है, और यहाँ से दूसरा घर भी है। ये 2 मंजिल 2 स्टोरी हाउस है, इसको नामुमकिन है बुझाना। अब फायर सर्विस का भी कोई पता नहीं। ये देखिए नया घर बना हुआ है, और साथ में ये भी नया घर है। साइड नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है जो हम इसमें कंट्रोल पाते हैं। ये दूसरे घर में भी अब आग आना स्टार्ट हो गई। आप देख रहे हैं 3 मकान है यहाँ पे। ये यहाँ पे 3 घर हैं, ये नया घर बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई पानी और इसकी फायर सर्विस का कोई नाम नहीं है। आप देख सकते हैं ये अभी थी, पहले हम कंट्रोल ला सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पानी भी नहीं है, पीछे से कोई पानी नहीं आ रहा है। PHO वाले हैं जो जॉब पे भी नहीं आते हैं। इसको पत्थर मारो, भून चाड़ो। मार इस साइड इसको पत्थर मारना है, भून चाड़ना था। उस मकान को आग लग गई सी। पत्थर को तो मारते था, गच नहीं सकता इंसान। इसको पत्थर मारना है, नीचे गिराना है। इसको पत्थर मारना है, नीचे गिराना है ऊपर, वरना उसको आग लग जाएगी। आगे वाले को इसको पत्थर मारना है। और बोलो शरीफ खान के घर के पीछे बस। वो 3 घर ये सब जल जाएंगे। ओह ओह ओह, साइड हो जा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 11 में स्मार्ट मीटरों की तनसीब के बाद मकामी लोगों ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। अवाम के मुताबिक नए मीटर लगाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा बिजली के बिल मिल रहे हैं। मकामी लोगों ने हुकाम से मामले की तहकीकात करने और इमदाद फराहम करने की अपील की है। ठीक है, 5,000 बिल आया। मैंने कहा आपके घर में एसी कितने चलते हैं? वो कहती एक एसी चलता है हमारे घर, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी के घर होगा, ठीक है, लेकिन जिसने लगाया है उसने बच्चों के ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, और इसमें हमें पता नहीं इसमें रीडिंग क्या है, कितनी आ रही है, कितनी यूनिट्स वगैरह आ रहे हैं। तो कम से कम इसमें ये एक मतलब है कि इनकी टीम गठित करनी चाहिए, इनको इसमें इसका मसले का सुलझाव करना चाहिए, क्योंकि इतनी हमारी इनकम है नहीं जितना हमें पे कर रहे हैं। तो हमें अगर हम पे नहीं करेंगे तो जगदम से जी अपने ऑफिस से बिजली काट देते हैं, और बिजली काटने के बावजूद फिर उनके ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है। देखो, जब स्मार्ट मीटर नहीं थे उस वक्त तो बिल हमारा कम आता था, 1000 भी आता था, 500 भी, 600 भी आता था, 700 भी आता था। अब तो हज़ारों में आ रहे हैं। अब तो उसमें वो वाली बात है नहीं, अब तो 5-6 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रहा है पर मंथ में। क्या डिपार्टमेंट से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें ये मतलब है देखें, और जो जेन्युइन है वो देखें, और इसमें जो हमारा जेन्युइन जो पैसा बनता है हम उसको पे करने के लिए तैयार हैं। मगर ये है कि थोड़ा सा जो हमारे गरीब लोगों के बारे में ये थोड़ा सा ये सोचें और इसके विचार रखें इसके बारे में, और इसमें देखें, ये सब चीज़ें देखें। हम इतने लो लेवल के लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। देखो, दिक्कत सबको है, बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है। भगवान ने मतलब हमें गवर्नमेंट ने राइट दिया कि हम अपनी बात कह सके, और मुझे लगता है कि हमें अपनी बात कहनी भी चाहिए। हमारे घर की यूनिट्स आती है 40, 60, 56, इतनी हमारी यूनिट्स आती है, और वो भी हमें कोई डेली नहीं मेजर पता चलती हैं ना। हम रीडिंग को खुद देख सकते हैं कि हमारी कितनी है। पहले मीटर्स थे, एक्चुअली हमें पता तो चलता था कि हमारी डेली मीटर्स कितनी कंज्यूम हो रहे हैं। जब से ये स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो सबके घरों के बिल 4000, 5000, 7000 इतने ही आ रहे हैं। ये कैसे है? कोई हमें डिपार्टमेंट की तरफ से बताया नहीं गया कितनी मतलब कैसे है क्या नहीं है, कोई हमें इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं है। जब हम डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन करने जाते हैं तो डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है। तो काम किसका? फिर डिपार्टमेंट बैठा ही क्यों है?
फिर डिपार्टमेंट में बैठे ही नहीं, बंद कर दो, ताला लगा दो डिपार्टमेंट में जब आपने सुनना ही नहीं है। देखिए ना, आप नॉर्मल फैमिली का बंदा जिसकी सैलरी 25 होगी, वो अपने बच्चे करेगा, घर करेगा, या 5-5 हजार पे एक फिक्स अमाउंट बिजली का बिल देगा? ये थोड़ी सी इंक्वायरी होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर्स को देखना चाहिए कि कितना है, क्या यूनिट्स है। और दूसरी बात, लाइट चलने के बाद मीटर कैसे ब्लिंक करता है? हमारे परसों लाइट गई थी, ये हमारे सामने 2 मीटर लगे हुए हैं, इनकी लाइट कोई 7 मिनट 8 मिनट ब्लिंक करती रही है। वो कैसे? जब लाइट पीछे से चली गई तो मीटर्स को ब्लिंक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इंग है कि ये थोड़ा बैठना चाहिए, मीटर चेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई मतलब कंप्लेंट करता है कस्टमर, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ना कि ये जवाब देना चाहिए जाके डिपार्टमेंट को कि ये हमारा तो काम ही नहीं है। ये आपके एरिया में है समस्या? देखिए, समस्या सबके एरिया में है। आप जिसको पूछोगे वो आपको इसके बारे में बोलेगा कि मेरे घर का भी 4000 है, 5000 है, 6000 रुपए का। ठीक है, जिसके घर में एक एसी है उसके घर का भी 4 है, जिसके घर में 5 है उसके घर में भी इतना ही बिल आ रहा है। अगर कोई कहता है कि भाई एसी लगा हम लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी उसका एक फिक्स अमाउंट है 45,075। ये एक फिक्स अमाउंट है ना, वो फिक्स अमाउंट कैसे है? कस्टमर को पता चलना चाहिए कि वो डेली कितनी है। आपने एक हफ्ते के बाद लोड आ दिया जी, इतनी से इतनी तारीख को आपने इतनी यूनिट कंज्यूम की थी, वो कैसे? कई बार तो होता है कि हम घर में ही नहीं होते हैं, फिर भी हमारी जो रीडिंग है वो इतनी ही चलती है 40-50। वो कैसे? जब हम घर में नहीं है, अब तो हमारे घर की रीडिंग हम जब चेक करेंगे हफ्ते बाद जब ये चढ़ाते हैं तो इतनी ही बताता है। मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं बोलते हैं, मगर बोलना चाहिए। डिपार्टमेंट है, हम वोट देते हैं, हम मतलब चुनाव करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हमारी ये राइट है तो हमारी प्रॉब्लम को सुनना भी उनका काम है। हमारी प्रॉब्लम सुनी जानी चाहिए। लोग जगह जगह इस चीज को परेशान है। जब से ये स्मार्ट मीटर लगे, मुझे एक भी बंदा ऐसे बता दो जो कह रहा है जी मेरे घर का नॉर्मल बिल आ रहा है कि 60-50 यूनिट आती है। हम वहाँ ऑफिस में भी गए, हमने कहा जी ये देखिए एक्सचेंज से मिले जी, ये देखिए हमारी जो इतनी है। कहता जी हम क्या कर सकते हैं, पीछे से है। अब पीछे से क्या है, आगे से इनकी हम लोगों की सुनवाई नहीं है। और एक घर में अगर 50-50 60-60 यूनिट आती है, क्या यहाँ कोई फैक्ट्री लगी हुई है? अब इनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपके यहाँ जी अर्थिंग है। हमने अर्थिंग भी चेक कराई, कुछ भी कोई अर्थिंग नहीं है, सिर्फ अर्थिंग आ रही थी। अब देखो आप, 1-2 हफ्ते के बाद ये रीडिंग आते हैं, हमें ये पता नहीं कि मीटर पे रीडिंग क्या आती है। जो ये चढ़ाते हैं वही है ना। इन्होंने ऐसे इस डिपार्टमेंट से ऐसी धांधली बना दी है कि जिसको पूछो, जो भी जाते आप किसी से भी पूछेंगे, जो है ये मीटर ऐसे भाग रहे अब अगर 6 घंटे बत्ती बंद रही, रेगुलर आपका 30 यूनिट ही चलता है। जब 4-4 6-6 घंटे बत्ती रहती है, फिर 45 यूनिट 60 यूनिट 55 यूनिट ये कैसे आती है हमें समझ नहीं आई, और ना समझ आ सकती है। ये स्मार्ट क्या है, इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया स्मार्ट सिटी का। हम बड़े खुश थे स्मार्ट मीटर बना के, ये होगा वो होगा ऐसे होगा, और इन्होंने इनके पास जाओ, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, आप जाइए वहाँ पे। वहाँ वो कहता है जी वो पीछे से आ जी, हम क्या कर सकते हैं। आप हमने कंप्लेंट किया, मैं मेरे जो साथ वाले हैं, हम वहाँ ऑफिस में भी 3 दफा गए। कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में। तब मैंने कहा AW का इधर बैठे क्यों, आप जाओ घर में जाओ। अगर आप कुछ कर नहीं सकते, आप कर क्या रहे हो और ये इतनी मिली भगत है जी, कोई आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आदमी क्या करेगा। हाल में जिससे भी पूछेंगे, मुझे नहीं, आप किसी से पूछ लो, आप किसी से कितनी यूनिट है, आप कोई बत्ती जगाता ही नहीं, उसकी भी 10 यूनिट आ जाएगी, या जो घर बांधा उसकी 20-10 यूनिट आ रही है। अब आप किसी से पूछ लो कि देखो ना, पहले भी मीटर लगे थे, पहले भी सर्दियों से पहले भी हम देते थे कितनी 10 यूनिट 15 यूनिट 20 यूनिट 22 यूनिट, और अब 6-6 घंटे बिजली बंद होने के कारण भी 60 यूनिट आ रही है, 55 यूनिट आ रही है पर डे जी। अगर आप चाहिए मैं ऐप में बता दूंगा, और ये ऐप जो है इनका हफ्ते के बाद चलाते हैं। अब हमें क्या पता मीटर के ऊपर कितनी आ रही है की नहीं आ रही, पीछे से क्या करे वो क्या नहीं करे। अरोड़ वंश का सालाना मेला 21 जुलाई को राधा कृष्ण मंदिर पंचतीर्थी जम्मू में मुनक्किद किया जाएगा। इस हवाले से जानकारी अरोड़ वंश सभा जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विजय ग्रोवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दी है। विजय ग्रोवर ने बताया है कि इस साल सालाना मेला 21 जुलाई 2024 को राधा कृष्ण मंदिर पंचतीर्थी जम्मू में मुनक्किद होगा। लोगों से इसमें कसीर तादाद में शिरकत करने की अपील की गई है। यहाँ के प्रधान रमेश अरोड़ा जी हैं, जो अनफॉर्चुनेटली उनकी सेहत ठीक ना होने की वजह से वो आज स्टेशन में नहीं हैं। तो मैं बात कर रहा था अरोड़ वंश सभा की, ये जो बरादरी है बहुत बड़ी बरादरी है। इसमें अरोड़ा इज़ ए कास्ट, इसकी सब कास्टें जो हैं वो 860 से ज़्यादा हैं, जिनका हमने लिटरेचर भी छपा हुआ है
और उसको हम जब रोडबंस की यहाँ पे मेल होती है तो हर साल ये बांटते हैं। ये जो मेल है ये 22वीं मेल है, बिकॉज इसको हमने 2003 में स्टार्ट किया था और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और नाग देवता की पूजन करते हैं। यहाँ हवन यज्ञ और भंडारे का कार्यक्रम होगा। ये सभा में सबसे पहले हवन यज्ञ और पूजा अर्चना की जाएगी। उसके पश्चात यहाँ से लोग जाएंगे, सभी बरादरी के लोग वहाँ राधा कृष्ण मंदिर, जिसको विच इज प्रॉपरली नोन एज बिल्लू का मंदिर, वहाँ से 9 बजे वहाँ यज्ञ हवन का कार्यक्रम होगा और पूर्णहुति होगी। उसके बाद वहाँ पर ही भंडारा होगा। तो ये कार्यक्रम जो सुबह 7-8 बजे से चलते हुए शाम को 5-6 बजे तक चलता है और पूजा अर्चना और प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम भी वहाँ होगा। और हम सभी पूरी बरादरी की तरफ से नाग देवता का अच्छी प्रकार से हम उनका नमन करते हैं और ये हम इच्छा करते हैं कि सबको सुख शांति और समृद्धि मिले और जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट हैं वो हमारे नाग देवता दूर करें। तो इसके पश्चात ये देखते हैं यहाँ पर कई प्रतिष्ठित लोग भी आते हैं। हम सभी बरादरियों के जो हेड हैं जो उनको यहाँ बुलाते हैं और वो भी यहाँ एकत्रित होते हैं। बाहर से भी मैडम चावला हैं जो ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पंजाब की रही हैं, वो भी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आती हैं और अपने प्रवचन से लोगों का मार्ग प्रदर्शन करती हैं। सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड की जानिब से कश्मीर टाइल्स एंड मार्बल्स सुरनकोट में एक मैसन मीट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 50 टाइल मैसन और मकामी रिहायशियों ने शिरकत की है। इस तकरीब में सोमानी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों को टाइलों और इससे मुतल्लिक मसनूआत जैसे टाइल और दीगर के बारे में जानकारी फराहम की है। मामारों के जरिए एक मुस्बत जायजा लिया गया, जिसमें उन्होंने इस हकीकत पर जोर दिया है कि सोमानी टाइलें बेमिसाल मयार और डिजाइन और पायदारी रखती हैं। यार मैं काम से आ रहा हूँ, करता हूँ। ये फुल टाइल्स निकाली है अभी कंपनी ने, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है कंपनी का, फुल बॉडी 15 mm थिकनेस आती है इसकी। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ किचन स्लैब में ही यूज करना है। आप इसको वॉल में भी यूज कर सकते हो, फ्लोर में भी यूज कर सकते हो। जो आपके बड़े एरियाज हैं वहाँ पे मार्बल का ही सब्स्टिट्यूट है। टाइल है ये ना, ये टाइल है। अब अगर आप ग्रेनाइट देखेंगे, एब्जॉर्प्शन जो है वो नेचुरल। जी, मेरा नाम अली असगर है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं सुरनकोट में 8-10 साल से रहता हूँ। तो यहाँ टाइल मार्बल का काम करते हैं। आप लोग एक कश्मीरी एंड टाइल मार्बल आप इधर से ले जा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी टाइल है, बहुत जगह लगाए हैं। सोमानी कंपनी की है, बहुत अच्छी टाइल है, आप लोग ये टाइल लगा सकते हैं। ये बहुत जगह लगी है, बहुत अच्छी टाइल है सोमानी की। बहुत अच्छी है, कहीं पे भी लगाए ना, कहीं से शिकायत अभी तक नहीं आया इस टाइल की। आज बस इसी के बारे में, टाइल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये है मिर्जा मोड़ फायर सर्विस के पास। हामिद, ये है सोमानिया कंपनी की टाइल, इसको लगाइए, ये अच्छी टाइल है, ठीक है। ये है मिर्जा मोड़ के पास दुकान, वीडियो कश्मीरी, अच्छी टाइल लगाओ, बढ़िया टाइल है। पेंशन है, पेंशन कंपनी वाले आए ताकि जानकारी के लेने के लिए, ताकि इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत हमको बताइए। नहीं, दिक्कत जो है वो आती नहीं है, लेकिन वो मतलब बताने के लिए आए हैं। कोई जैसे आइंदा आती है तो वो बता दिया जाए। हम मेरा नाम है MD नजर आलम, मैं बिहार से हूँ। 5-6 साल से मैं यहाँ पे काम करता हूँ सुरनकोट में। और कश्मीरी टाइल्स एंड मार्बल की दुकान पे आज कंपनी वाले आए हैं। और यहाँ पर यहाँ का टाइलें मैंने बहुत जगह लगवाई है,
4-5 साल से मैं लगा रहा हूँ और इनकी जो क्वालिटी है हेवी क्वालिटी है और इनका रिस्पांस बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सब आए इस दुकान में और यहाँ से कश्मीरियन टाइल्स मार्बल फाइव सर्विस के पास आए और यहाँ से कंपनी का नाम है सुमानी। आपके साथ मिलने का एक यही मकसद था कि एक आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो और हम एक चीजें आपसे समझें। देखो हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम टाइल बनाते हैं, हमें ये नहीं पता कि जब आप उसको यूज करते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं हमें कि टाइल में ऐसा हुआ, टाइल में वैसा हुआ, लेकिन असली में दिक्कत आती कहाँ है। इसलिए आज हमने एक इंटरेक्शन सेशन रखा है ताकि हम आपसे एक बार समझ सकें कि कहाँ पे वो जो बीच में एक वो जो दिक्कत आ रही है वो कहाँ आ रही है। आपको अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे को बताओ, मेरे को आएगी तो मैं आपको पूछूंगा क्या है, ठीक है। अब सोमानी है, सोमानी जो है उसके 4 डिवीजन हैं। एक टाइल बनाता है, एक सैनिटरी वेयर बनाता है, सैनिटरी वेयर सीपी फिटिंग बनाता है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के डंगरपुरा सुंबल में पुलिस ने माह मुहर्रम में सबील कायम की है। यहां सोगवारों और राहगीरों को पानी तकसीम किया जा रहा है। लोगों ने इस कदम को सराहा है। बांडीपुरा पुलिस ने एसएसपी बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा, एएसपी संदीप भट्ट, एसडीपीओ सुंबल मीर आबिद की क़यादत में सुंबल के स्टेशन हाउस ऑफिसर अमरदीप के साथ जाती तौर पर डंगरपुरा से शहतूलपुरा सुंबल बाजार से गुजरने वाले अजादारों और मुसाफिरों में पानी तकसीम किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा मुहर्रम के महीने में इस तरह के इंतजामात करती है। कल्चरल एंड साइंस फाउंडेशन की अकेडमी के सदर शहबाज हकबरी ने जम्मू कश्मीर अकेडमी बराए फन सकाफत व लसानियात के सेक्रेटरी भरत मनहास के इंतकाल पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सकाफती विरसे में इनके ताउन को बहुत याद किया जाएगा। इनके अहले खाना और साथियों के साथ उन्होंने हमदर्दी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के मौजूदा सेक्रेटरी श्री भरत सिंह मनहास जी वफात पा गए हैं। हमें इस बात का दुख है क्योंकि श्री भरत सिंह मनहास जी के दौरान, उनके काम के दौरान कल्चरल अकादमी ने एक तरीके से नए सिरे से काम शुरू किया हुआ था। कल्चर, इल्म, अदब, सकाफ़त और फ़न के हवाले से जो भी शोबाजात हैं, तमाम शोबाजात को कनेक्ट करने की एक नई कोशिश की गई थी। कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर इस बारे में ताजियत का इज़हार करती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि श्री भरत सिंह मनहास जी के लवाहिकीन को सब्र बख्शे और उन्हें दूसरी ज़िंदगी के तमाम मामला सहल फरमा दे। ये काम दरअसल जो उन्होंने शुरू किया हुआ था ये जारी रहे। यही कल्चर साइंस फाउंडेशन का एक मामला है ताकि इल्म, अदब, सकाफत, ज़बान और फ़न के मामला से जो भी शोबाजात हैं वो तरक्की के राह पर गामज़न रहे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, लंगर्स वालों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई टाइम टू टाइम लंगर से जो भी गार्बेज बैग्स हैं या बिन्स हैं उसको हमारे सैनिटेशन वर्कर से हैं और एनवायरमेंटल टीम जो है उसको प्रॉपर निस्तारण उसका करती है। गाड़ियां टाइम से आती हैं, उनको ले जाते हैं, टाइम से स्वीपिंग होती है। आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए और दिन रात ये काम करते रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो, जी जान लगा के जहाँ पे काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं और हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। यहाँ पे टोटल टॉयलेट जितने हैं और हमारे ट्रैक्स हैं उनकी प्रॉपर सफाई होती है। यात्री भी इससे